अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स इन सॉल्यूशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कलीज इन सॉल्यूशन। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ के जो एसिड्स होते हैं वो सॉर इन टेस्ट होते हैं, जिस तरह के विनेगर है और लेमन जूस है उनका टेस्ट आपको पता है। लेकिन यहाँ पे हम ज़रूर ये मेंशन करेंगे कि लैब के अंदर जो एसिड्स पड़े होते हैं या बेसिस पड़ी होती हैं उनको आप टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्योर फॉर्म में होती हैं और आपकी स्किन जो है उससे डैमेज हो सकती है। द सेकंड प्रॉपर्टी इज़ के इनका जो है वो लिटमस में को जो है वो ब्लू लिटमस अगर आप इसमें डालेंगे इनके सोल्यूशन के अंदर, तो वो उस ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देंगे, रेड में, उनका कलर चेंज हो जाएगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि वो जो सोल्यूशन है वो क्या है, वो एसिडिक सोल्यूशन है अगर वो ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं, रेड कलर के अंदर। द थर्ड प्रॉपर्टी इज़ के दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल HCl, कंडक्ट का क्या मतलब है कि पास करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं। तो ये जितने भी ये हैं एसिड्स हैं वो क्या करते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी इज़ कि दे कंटेन हाइड्रोजन। हमें प्रीवियस लेक्चर में आप ये पढ़ चुके हैं कि जितने भी एसिड होते हैं वो डोनेट करते हैं हाइड्रोजन आयंस को। तो जिसकी वजह से जैसे ये सोल्यूशन के अंदर होते हैं, जब ये वाटर के अंदर होते हैं तो ये क्या करते हैं कि वाटर, आपको पता है कि इसकी कंपोजिशन क्या है, H2O है, इसमें हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन है। तो जैसे ही ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व होते हैं तो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन जो होते हैं उसको क्या कर देते हैं, शिफ्ट करते हैं। तो हाइड्रोजन, क्योंकि ये भी डोनेट करता है हाइड्रोजन, तो वाटर के अंदर जो होते हैं हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, और हाइड्रोक्साइड आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इस तरह का जो सोल्यूशन है वो क्या बन जाता है, एसिडिक सोल्यूशन बन जाता है। ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि दे रिएक्ट विद मैनी मेटल्स प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन एंड अ सॉल्ट। एग्जांपल हम इसकी क्या दे रहे हैं कि जो नाइट्रिक एसिड है जब वो कैल्शियम के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम नाइट्रेट बनाता है और प्लस हाइड्रोजन, और इसके जो इक्वेशन है वो भी आपके सामने दी हुई है कि 2HNO3 प्लस CaNO3 ट्वाइस प्लस H2। इसी तरह से सिक्स प्रॉपर्टी क्या है कि दे डिज़ोल्व कार्बोनेट टू फॉर्म आ सॉल्ट एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जितने भी कार्बोनेट्स हैं उनको क्या करते हैं, जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल हम दे रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट की। तो ये जैसे ही एसिड जो है इसके साथ रिएक्ट करते हैं, जिस तरह यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम क्लोराइड बनाता है जो कि एक साल्ट है, वाटर बनाता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इस रिएक्शन के अंदर रिलीज़ होती है। द सेवन्थ पॉइंट इज़ कि दे हैव pH नंबर लोअर देन 7। यहाँ पे एक डायग्राम मैंने बनाई है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक pH स्केल हमने बनाया है कि 7 जो होती है इस पे जो है pH क्या होती है, न्यूट्रल होती है, ना एसिडिक होती है ना बेसिक होती है। तो जितने भी एसिड होते हैं इनकी pH 1 से 7 के दरमियान में होती है। ठीक है। और 7 से 14 पर अगर आप जाते हो, 7 जो होती है वो न्यूट्रल होती है, और उससे अबव अगर हम जाते हैं 8 to 14 तो वो अल्कलाइन pH में आती है। ये जो थी ये सारी जो है प्रॉपर्टीज़ अभी तक जो हमने पढ़ी हैं वो एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम जो है वो डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कलीज इन सोल्यूशन। तो पहली इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि दे फील सोपी। सोपी का क्या मतलब है कि ये जिस तरह की सोप की स्मेल होती है, जिस तरह उसी तरह की इनकी स्मेल होती है। लेकिन यहाँ पे फिर हम मेंशन करेंगे कि लैब के अंदर जितनी भी अल्कलीज पड़ी होती हैं आप उनको टच नहीं कर सकते क्योंकि ये हार्मफुल होती हैं। सेकंड पॉइंट क्या है कि दे टर्न रेड लिटमस ब्लू, के अगर आपने चेक करना है कि ये सोल्यूशन के जो है वो अल्कलाइन है या नहीं, तो आपने रेड लिटमस को जो है वो इसमें डाल के देखना है। तो अगर रेड लिटमस जो है उसका कलर ब्लू में चेंज हो गया है तो वो सोल्यूशन क्या होगा, वो अल्कलाइन सोल्यूशन होगा। और उसकी pH जो है, जिस तरह ऊपर हमने pH स्केल में देखा है कि इसकी pH जो होती है वो ग्रेटर देन 7 होगी। 7 से 14 के दरमियान जो है pH जो अगर आ रही है तो सोल्यूशन की, तो वो अल्कलाइन सोल्यूशन होता है। फोर्थ पॉइंट इज़ कि दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी।
व्हेन इन सोल्यूशन, जैसे एग्जांपल हम किसके देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के, बिकॉज अल्कलीज आर बेसिस विच डिज़ोल्व इन वाटर एंड फॉर्म एक्वस सोल्यूशन। NaOH का जब एक्वस सोल्यूशन हम बनाते हैं तो सोडियम आयन और क्या होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो वाटर के अंदर बन जाते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस है, इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, कंडक्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो है हम कुछ एग्जांपल पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग अल्कलीज़ की और वीक अल्कलीज़ की। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग अल्कलीज़ होती क्या हैं और वीक अल्कलीज़ क्या होती हैं। तो स्ट्रॉन्ग अल्कलीज़ जो होती हैं वो डिसोसिएट होती हैं कम्प्लीटली टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड आयन, के जैसे ही ये वाटर के अंदर इनको हम ऐड करते हैं, ये तो कम्प्लीटली जो है वो डिज़ोल्व हो जाती हैं, डिसोसिएट अपने आइंस के अंदर डिसोसिएट हो जाती हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें जो है सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन हैं जो कम्प्लीटली एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और वाटर के अंदर क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों क्या है, एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग अल्कलीज़ की। और वीक अल्कलीज़ क्या होती हैं कि वीक अल्कलीज़ ओनली पार्शली डिसोसिएट टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड आयन के, यानी ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, कुछ ना कुछ जो आयंस जो हैं ये वाटर के अंदर जो है, ये सोल्यूशन के अंदर जो है वो देते हैं। और इसकी एग्जांपल हम क्या दे रहे हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर है जिसमें हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स और प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कलीज़ के बारे में पढ़ा। इनका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए और अपनी नोटबुक के ऊपर आपने इन दोनों टॉपिक्स से रिलेटेड जो है वो 5 MCQ ज़रूर बना लेने हैं। थैंक यू सो मच।